नमस्ते। आप सभी का मैत्री बोध के परिवर्तन की कक्षा में स्वागत है। आज हम शुरुआत एक प्रश्न से करेंगे और ये प्रश्न हमें हमारे एक प्रेक्षक ने पूछा है, एक सदस्य हैं उन्होंने पूछा है, शुक्ला वर्धन। और ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न है कि क्या बीज की गुणवत्ता अगर हल्की हो, अच्छी नहीं हो, तो फिर भी क्या हम अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं या नहीं? तो आपको याद होगा कुछ कुछ क्लासेस पहले, एपिसोड पहले हमने आपसे कहा था, हमें एक उपजाऊ भूमि आपके भीतर बनानी है, उसकी तैयारी करनी है। और ये करते समय अगर बीज अच्छा नहीं हो, तो क्या हो सकता है? फिर भी क्या हमें वही परिणाम देखने मिलेगा कि नहीं? अब फिर से हम इसे एक तकनीकी तौर पे समझते हैं, आपको बहुत मदद करेगा और आपकी जो यात्रा है यहाँ से आगे जीवन की, इसमें काफ़ी स्पष्टता आएगी। सबसे पहले अच्छी फसल अगर आपको पैदा करना है, तो ज़रूरत है अच्छे भूमि की, उपजाऊ भूमि की। जब उपजाऊ भूमि है, तो सब कुछ अच्छा ही हो सकता है, अच्छे अनुभव बनते हैं। पर अभी अच्छी अगर हमें उपजाऊ भूमि बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बहुत सरल चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक सकारात्मक कार्य करना या आध्यात्मिक साधना करना, अच्छे विचार रखना, ज्ञान प्राप्त करना। ये करने से आपके भीतर की जो भूमि है, जो बंजर भूमि है, उसे हम उपजाऊ बना सकते हैं। और अभी हम फिलहाल जो भी सीख रहे हैं मैत्री बोध की कक्षा में, हम पूरा ध्यान जो है केंद्रित कर रहे हैं आपकी भीतर की भूमि को उपजाऊ करने के लिए, जिसमें ज्ञान आता है, सकारात्मक सोच आती है, आध्यात्मिक साधनाएं आती हैं। तो जब ये कर लेते हैं तो अपने आप ही आपकी भूमि उपजाऊ बन जाती है। उसके बाद जो दूसरा एक कारक बिंदु है, वो ये है कि आसपास का वातावरण, परिवेश कैसा है? मतलब कि आप कहाँ रह रहे हो, आपका प्रांत, आपका समुदाय, समाज, जो काम आप करते हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, ये सारी सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वो आपके भीतर एक अच्छी अवस्था बनाने के लिए और एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। तो ये हुए आसपास के वातावरण की वजह से आपके जो ऊपर जो असर हो सकता है वो। पर अगर हम इसे ठीक से देखते भी हैं तो पता चलता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। खास तौर पे जब हम आसपास के जो परिस्थितियों को देखते हैं, तो सीधे तौर पे हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो आप कर सकते हो अपने भीतर, वो आप ज़रूर कर सकते हो। और तीसरा कारक बिंदु जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी उपजाऊ भूमि के बाद, पर्यावरण के बाद, वो है बीज। बीज की गुणवत्ता अगर अच्छी है, अगर उपजाऊ भूमि है, वातावरण अगर बहुत अच्छा है और अच्छे बहुत ही गुणवर्धक अगर आपके भीतर बीज आप रखते हो, डालते हो, तो अपने आप ही आप अच्छा असर अपने भीतर पा सकते हो। पर प्रश्न यहीं पर आता है, जो हमें पूछा गया है, कि अगर उसकी जो स्तर है, उसका जो गुण है, वो अगर हल्के स्तर का है, तो फिर भी क्या हम हमारे भीतर उस परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। और वो कैसे होगा? वो 2 तरीकों से हो सकता है। पहला जो है, वो है संस्कारों के द्वारा। अगर आपके भीतर का बीज हल्के स्तर का है, तो उसे हम बहुत सकारात्मक बना सकते हैं संस्कारों के द्वारा। वैसे ही आपके भीतर अगर बीज हल्के स्तर का है, तो हम दूसरी तौर पे काम कर सकते हैं, वो है आध्यात्मिक क्रिया। आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा वो बीज जो है, वो पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। जो बहुत हल्के स्तर का है, वो श्रेष्ठ स्तर का बन जाता है। तो कौन-सी वो 2 चीज़ें हैं? वो है आपके भीतर परिवर्तन लाने के लिए एक तो आध्यात्मिक क्रिया है,
और दूसरा है संस्कार। जब आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो आप अपने भीतर वो परिवर्तन देख पाते हैं। और आध्यात्मिक क्रिया और आध्यात्मिक साधना दोनों अलग चीज हैं। आध्यात्मिक साधना उपजाऊ भूमि के लिए है, आध्यात्मिक क्रिया जो है वो बीज को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। और आध्यात्मिक क्रिया के लिए आपको फिर डॉक्टर से मिलना पड़ता है और आगे चलना पड़ता है अपनी यात्रा और सरल बनाने के लिए। पर इसका सारांश क्या है आज, कि कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की मानसिकता हो, आप आपके जीवन में परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपको हक है, आपका अधिकार है कि आप अपने भीतर वो आध्यात्मिक परिवर्तन होते हुए देख पाएं। उसके लिए आपको क्या करना है? आज का विचार क्या है? आज का विचार है, हाँ, मैं आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हूं। इस विचार को लेके अभी आपको अगले हफ्ते तक चलना है कि मैं तैयार हूं मेरे भीतर, अपने भीतर आंतरिक परिवर्तन को अनुभव करने के लिए। वैसे अभी हम फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए विचार के साथ, नई सोच के साथ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। नमस्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।